सपन जी से मेरा चर्चा चल रहा था, मैं बहुत सिंपल क्लियर कर देता हूँ, फिर देन विल मूव अहेड। कि भैया एज अ जहाजी हम लोग एनआरई स्टेटस मेंटेन करते हैं, जिसका हल्ला मचता है कि टैक्स फ्री इनकम, टैक्स फ्री इनकम, टैक्स फ्री इनकम। तो भैया पहला क्वेश्चन तो यही रहेगा सर कि भैया जानने से, बट उसमें थोड़ा सा बता दूं कि सर क्या क्या क्राइटेरियाज हैं, एंड देन विल टॉक अबाउट दैट। बट उससे पहले ये जान लीजिए कि भाई निर्मला सीतारमन जी ने एक काम तो आसान कर दिया कि अगर आपकी इनकम पूरे साल में 12 लाख से कम है तो आपको एक पैसा टैक्स नहीं देना है। लेकिन हाँ, अगर 12 लाख से ऊपर इनकम है तो भैया न्यू रिजीम के हिसाब से 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 4 से 8 तक 5 लाख 5%, 8 से 12 तक 10%, 12 से 16 तक 15%, ऐसी चीज़ चलती रहेगी। बट एनीवेज हमें तो एनआरई मेंटेन करना है। प्लीज़ बताइए सर, एनआरई स्टेटस मेंटेन करने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया? अगर हम बात करें एनआरआई स्टेटस मेंटेन करने के लिए, तो सबसे पहले अगर आपने वो 182 डे रूल सुना होगा, ये सब लोगों ने सुना होगा। फिर भी सर आप थोड़ा डिटेल में बताइए। अगर हम इंडिया में 182 डेज और मोर अगर हम इंडिया में रहते हैं तो हम रेसिडेंट बन जाते हैं आगे। अगर हमने 182 दिन या उससे ज़्यादा इंडिया में रह लिए तो हम रेसिडेंट बन गए, और अगर उससे कम रहे तो हम नॉन रेसिडेंट बन गए। अब रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट की आपको पता ही है कि जैसी आपकी सारी सैलरीज जो आ रही हैं, नॉन रेसिडेंट बन गए तो सारी टैक्स फ्री हो जाएंगी, और सारी सैलरीज अगर रेसिडेंट बन गए और 182 डेज क्राइटेरिया पूरा नहीं कर पाए तो रेसिडेंट बन गए और सारी टैक्स लग जाएगा उन सैलरीज पर। वही जैसे इन्होंने कहा 30% या स्लैब रेट के हिसाब से सारा टैक्स लग जाएगा। अब इसमें एक कंडीशन और आती है जिसको बोलते हैं RNOR, रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ये क्या होता है, जैसे आप लोग हैं, आप 10 साल से, 8 साल से भी, 15 साल से आप लोग अपने शिप पे सेल कर रहे हैं, पर ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस आप इस साल पूरा नहीं कर पाए 182 अपना एनआरई डेज मेंटेन नहीं आप कर पाए। 182 डेज वाला स्टेटस आप मेंटेन नहीं कर पाए, आप लेट सपोज बाहर 100 ही दिन जा पाए, तो अब आपको लगेगा यार ये तो मेरा साल गया। तो इसके लिए एक जो बोलते हैं एक एग्जेम्पशन और मिलती है, या जो एक प्रिविलेज्ड है वो और प्रिविलेज और मिलती है, वो है ये RNOR कंसेप्ट। तो RNOR में ये देखा जाता है कि पिछले 10 सालों में लगभग आप 8 साल तो नॉन रेसिडेंट रहे हैं, मतलब आप जहाज़ पे ही रहे हैं या आप बाहर ही रहे हैं और आप हमेशा बाहर ही जॉब कर रहे हैं और आपकी मोडस ऑपरेंडी भी ऐसी ही है। मतलब तो 2 आउट 10 ऑफ साल 10 में आपने 8 साल आपने कम से कम एनआरई अपना स्टेटस मेंटेन करा है। तो 2 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर आप रेजिडेंट हो मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं हो, पहला कंडीशन। दूसरा, आप इंडिया में 729 डेज से ज़्यादा ना रहे हो पिछले 7 फाइनेंशियल ईयर्स में। इस साल को छोड़ के पिछले 7 प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में आप 729 डेज क्राइटेरिया अगर मीट करते हैं तो आप रेसिडेंट तो रहेंगे पर RNOR की क्राइटेरिया में आ जाएंगे। और जैसे ही आप उस क्राइटेरिया में आते हैं तो थोड़ी सी आपको एग्जेम्पशंस और बेनिफिट्स मिलते हैं कि कुछ जो बाहर की फॉरेन इनकम है वो टैक्सेबल नहीं होती। तो इस केस के अंदर जो मैं सपोज कीजिए इस साल अगर मैं RNOR क्राइटेरिया में आ गया कि मेरा पिछले 10 साल में मैं 8 साल एनआरई स्टेटस मेंटेन करा और पिछले 7 साल में मैं सिर्फ 729 दिन ही इंडिया में था या उससे कम था, तो इन दैट केस ये जो मेरी पूरी इनकम है इस साल की वो टैक्स फ्री हो जाएगी। यस, तो जो आपका एनआरई का इंटरेस्ट आ रहा है, जितना बड़ा आपने आज तक का फंड बना के रखा है उस पर जो एनआरई का इंटरेस्ट आ रहा है वो सारा आपका टैक्स से बच जाएगा, टैक्स के दायरे में और नहीं ये आएगा। जो मैंने पैसा जो 4 महीने सेल करके बनाया है इस और पर वो भी सारे टैक्स भी आपका टैक्स के दायरे वो भी में नहीं टैक्स नहीं आएगा। देगा। बाकी इंडियन इनकम तो चाहे आप एनआरआई हो, चाहे आप रेसिडेंट हो, चाहे नॉन रेसिडेंट हो, चाहे आप RNOR हो, इंडियन इनकम तो टैक्सेबल इन एनी केस होती है।